morning students. Today we shall discuss next exercise. Condition of equilibrium of concurrent forces. The necessary and sufficient condition of equilibrium of a number of forces acting at a point are that the algebraic sum of their residual parts along each of two perpendicular direction must vanish separately. Means क्या है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, कब होंगे, जब algebraic sum of resolved part किसके इक्वल हो, जीरो के. और in other words we can say that resolved part of resultant is equal to zero. Note that when there are only three forces acting on a particle, then we can use Lemmy's theorem to get the desired result. क्योंकि Lemmy's theorem हमारी three forces पे काम करते हैं. Now we do some examples. Example 1. A string ABCD is suspended from two fixed points A and D. It carries weight of 30 kg and W kg respectively at 2 points B and C in it. The inclination to the vertical of AB is 30 degree and that of CD is 60 degree. The angle being 120 degree. Find W and the tension in different parts of string. देखो हमें क्या गिवन है, ABCD क्या दे रखी है, स्ट्रिंग. ये हमने मान ली ABCD, ये स्ट्रिंग मान ली हमने. उसके बाद क्या है, इट कैरीज वेट ऑफ 30 kg एंड W kg एट 2 पॉइंट B एंड C ऑन इट. अब हमने B और C दो पॉइंट लिए, इन पे 30 kg और W वेट हमने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है. द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ AB इज 30 डिग्री. अब AB है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है, 30 डिग्री. एंड CD है वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है, CD कितना बना रही है, 60 डिग्री. द एंगल बीइंग 120 और इन दोनों के बीच का एंगल क्या गिवन है, 120. फाइंड W एंड द टेंशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग. अब हमें W फाइंड आउट करना, टेंशन. Let T1, T2 and T3 be tension in the portions AB, BC and CD respectively. हमने मान लिया AB स्ट्रिंग में टेंशन है T1, BC में है T2 एंड CD में क्या है, T3. Now forces acting in equilibrium at BR. अगर हम B की बात करें तो कौन कौन से फोर्सेज हो जाएंगे जो इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे, T1 30 kg एंड T2. देन बाय लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम से ये एंगल 120 डिग्री है तो बाय लेमीज थ्योरम T1 हो जाएगा हमारा sin 60 इक्वल टू T2 ओवर sin 150 इक्वल टू 30 ओवर sin 150 डिग्री. यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वी गेट T1 इज इक्वल टू 30√3 एंड T2 इक्वल टू 30 kg. अगेन फोर्सेज एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट C. अब C पॉइंट पे चेक करते हैं तो C पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, T2, T3 एंड W. Now applying Lemmy's theorem we get T2 over sin 120, T3 over sin 120 equal to W over sin 120. Putting these value we get T2 equal to T3 equal to W which is equal to 30 kg. तो T1 हमारे पास आ गया, T2 आ गया and this is W. By mistake this is written as √3. This is W. Now we give example number 2. A string of length L is fastened to two points AB at the same level and at a distance A apart. क्या दे रखा है, L लेंथ की स्ट्रिंग है हमारे पास और उसको फास्टन कर रखा दो पॉइंट A और B पे at the same level at a distance A apart. और ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है, AB के बीच में A डिस्टेंस दे रखी है. A ring of weight W can slide on the string and a horizontal force P is applied to it such that it is in equilibrium vertically below B. अब क्या दे रखा है, A ring of weight W can slide on the string. अब एक रिंग है हमारे पास W जिसका वेट कितना है W, वो स्लाइड कर रही है स्ट्रिंग पे और वो इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रख रही है. कब, अगर हम इस पे क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं P. तो हमें शो करना है कि P हमारा आएगा AW ओवर L एंड T आ जाएगा हमारे पास इसमें. लेट अस प्रूव दिस.
First we draw figure. This is AB. Now let this be the tension T and this is also tension T. क्यों? क्योंकि जो हमारी रिंग है वो क्या दे रखी है, स्मूथ रिंग दे रखी है। अब स्मूथ रिंग है तो ये इनमें टेंशन क्या होगी, सेम होगी जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा और जब हम फोर्स P लगाएंगे। लेट एंगल BCA, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये क्लियरली हमारा क्या है 90, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। नाउ अब देखो AB क्या है हमारे पास, A गिवन है, AB A है, AC प्लस CB। अब AC और CB ये हमारी वही क्या है, स्ट्रिंग है, यही इसी पे हमने रिंग लटका रखा, तो इसकी टोटल लेंथ क्या गिवन है L। तो मैं मान लेती हूँ दिस इज L माइनस एक्स और दिस इज X। हमने CB को मान लिया X, देन AC क्या हो जाएगा हमारा L माइनस एक्स। नाउ अब एक ट्रायंगल ABC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू वी गेट X इज इक्वल टू दिस वन। देयरफॉर BC हमारे पास आ गई ये और AC क्या है L माइनस एक्स, वो आ गई हमारे पास ये। नाउ कोस थीटा, अब इसी ट्रायंगल से अगर हम निकालेंगे कोस थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल से निकालेंगे तो कोस थीटा होगा हमारा AB ओवर L माइनस एक्स, मीन्स सॉरी BC ओवर L माइनस एक्स, X ओवर L माइनस एक्स, और साइन थीटा हो जाएगा A ओवर L माइनस एक्स। नाउ द रिंग इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेज। अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो फोर्स T अलोंग AC हो गया, एक फोर्स T हो गया अलोंग CB, एक हमारा हो गया वेट W और एक हमारा हो गया फोर्स P। अब हमारे पास वेट क्या है, 3 से ज्यादा है तो हम लेमी थ्योरम तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। अब हम रिजोल्व पार्ट वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। नाउ रिजोल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वी हैव। अब हम हॉरिजॉन्टली इनको रिजोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P के अलोंग करते हैं तो P कोस 0, P कोस 0 हो गया प्लस T कोस 90 प्लस थीटा, और T क्या आ जाएगा T कोस 90 प्लस थीटा। और अगर हम W और T के साथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस 90, और कोस 90 क्या आएगा 0। तो बस हमारे पास क्या आया P कोस 0 प्लस T कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब हम रिजोल्व करते हैं परपेंडिकुलरली, मीन्स अलोंग दिस वन, अलोंग BC। जब हम अलोंग BC करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा T कोस 0, T कोस 0 आ जाएगा माइनस W कोस 0। अब W माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, प्लस T कोस थीटा, और ये हो जाएगा T कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया T कोस थीटा। और P के साथ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा P कोस 90, अब कोस 90 क्या होता है 0, तो वो मैंने नहीं लिखा है। दिस इज इक्वल टू 0। रिजोल्व पार्ट को हमने इक्वल टू 0 रख देना है क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है। नाउ solving this we get P minus T sin theta equal to 0 and T minus W plus T cos theta equal to 0. Now putting the value of sin theta and cos theta we get T is equal to this one and P is equal to this one. Now we do next example. A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Forces 4, P, 10, Q and 6 Newton acting along AB, CA, AD, AE and FA respectively आर इन इक्विलिब्रियम। फाइंड P एंड Q, हमें P और Q की मैग्नीट्यूड निकालनी। अब देखो ABCDEF हमें रेगुलर हेक्सागन गिवन है। अब फोर्सेस कौन कौन से, 4 है, 4 किसके अलोंग दे रखा है AB के, फिर उसके बाद P दे रखा है CA के अलोंग, 10 दे रखा है AD के अलोंग, Q दे रखा है AE के अलोंग और 6 दे रखा है FA के अलोंग। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 30 होगा, ये 60, ये 90 और ये 120। नाउ सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट मस्ट वेनिश मींस इक्वल टू 0। अब हम रिजोल्व पार्ट्स निकालते हैं। अब यहां से हम निकालते हैं अलोंग AX या हम कह सकते हैं अलोंग AB। क्या हो जाएगा 4, एंगल क्या बना रहा है AX के साथ 0, तो 4 cos 0 माइनस P cos 30। माइनस P क्यों आया, हमें AC नहीं लेना है, हमें CA के अलोंग लेना है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस P cos 30, नेक्स्ट 10 cos 60, नेक्स्ट Q cos 90 माइनस 6
cos 120, क्योंकि इसमें भी क्या आ गई हमारी अपोजिट डायरेक्शन, विच इज इक्वल टू 0. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 60, cos 90 and cos 120, we get p is equal to this one. Now resolving along perpendicular, we get 4 sin 0 minus p sin 30 plus 10 sin 60 plus q sin 90 minus 6 sin 120 equal to 0. Now putting these value, we get q is equal to 2 root 3 Newton. This is the answer. Now we do next example. Example number 4. Two weights P and Q are suspended from a fixed point A by string OA OB and are kept apart by a light rod AB. If the string makes angle alpha and beta with the rod, show that the angle theta which the rod makes with vertical is given by this one. क्या given हमें? Two weights P and Q are suspended from a fixed point A. ये हमने मान लिया O fixed point मान लिया. बाय स्ट्रिंग OA एंड OB, दो स्ट्रिंग हमने मान ली OA एंड OB, और इस पे क्या है? वेट हमने क्या कर रखे हैं? सस्पेंड कर रखे हैं P एंड Q. अब स्ट्रिंग एंगल अल्फा बना रही है और बीटा बना रही है रोड के साथ. ये ए भी हमारी रोड गिवन है, ये अल्फा एंगल बना रही है और ये हमारा बीटा एंगल बना रही है रोड के साथ. अब और थीटा क्या है हमारा? विच द रोड मेक्स इट वर्टिकल, ये हमने एंगल मान लिया थीटा. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस वन. लेट अस फाइंड आउट फोर्सेस. लेट T1 T2 बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. हमने ये T1 मान ली और ये T2 टेंशन मान ली OA एंड OB स्ट्रिंग में रेस्पेक्टिवली. The thrust S of rod at A and B will be equal and opposite in direction as shown in figure. अब A भी हमारी रोड है, स्ट्रिंग नहीं है, और रोड में हमारी क्या काम करती है टेंशन की बजाय? थ्रस्ट. तो S हमने क्या मान ली इसमें? थ्रस्ट. Let rod AB makes angle theta with the vertical OC. Now angle BAO. BAO एंगल क्या है? अल्फा, और OBA एंगल हमारा है बीटा. Now since TS and P acting at A, अब A पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? T1, S and P. Then applying Lemmy's theorem, we get T1 over sin theta equal to S over sin 180 minus theta plus alpha equal to P over sin 180 minus alpha. Equating these two parts, we have S is equal to this one. Similarly at B, फोर्सेस कौन कौन से हमारे पास? T2, S और Q. तो T2 ओवर साइन 180 माइनस थीटा, S ओवर साइन बीटा प्लस थीटा इक्वल टू Q ओवर साइन 180 माइनस बीटा. ये रहे T2, S और Q. दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू Q साइन थीटा प्लस बीटा ओवर साइन बीटा. नाउ सिंस दिस इज इक्वल टू S, दिस इज इक्वल टू S, इक्वेटिंग 1 and 2, वी गेट P sin theta minus alpha over sin alpha is equal to Q sin theta plus beta over sin beta. Now using formula sin A minus B, now using formula A plus B, we get this one. Now solving this, dividing by cos theta, we get this one. This is the desired answer. Thank you.